हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज हम पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत करते हैं और आज हम एक प्रश्न लेने वाले हैं कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को स्वीकार करते हैं, उसको दीक्षा देते हैं, तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप कर्म क्या गुरु को भी भोगने पड़ते हैं? तो आइए पुराण क्या कहते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक है जिसमें वर्णन किया गया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, शिष्याकृतो दोषो गुरुम प्राप्नोत्यः संशयम् तस्मात् शिष्यं गुरु नित्य परीक्षेव परिगृह्यते। यहां कहते हैं शिष्य कृते दोषो, एक बार गुरु ने किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लिया, ज्ञान देने लगे और उसको अपना शिष्य घोषित कर दिया कि आज से ही हमारा शिष्य है। तो अब व्यक्ति ने अगर उनसे ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया है तो इसके जीवन के भौतिक कार्यों के फल जो इसको मिलने वाले थे उनसे वो रुक जाएगा और उसको रुक जाने से गुरु जो है वो उसको भक्त बनाने लगते हैं। लेकिन अगर ये कोई गलती करता है, शिष्य कृतो दोषो गुरु प्राप्नोति संशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, गुरु को भी वो दोष का फल मिलेगा क्योंकि गुरु ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य घोषित किया है। जैसे माता पिता होते हैं और उनका बच्चा पार्क में जाकर किसी का कांच फोड़ कर आ जाए, शीशा गाड़ी का या घर का, तो वो व्यक्ति लड़ने के लिए उस बच्चे को नहीं बोलेगा, उसके माता पिता के पास आएगा और कहेगा कि आपके बच्चे ने मेरा गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, मेरे घर का गिलास तोड़ दिया। ऐसे ही पाप कृत्य अगर दोष कोई व्यक्ति करता है, गुरु स्वीकार करने के बाद जो शिष्य के द्वारा किए गए दोष हैं, शिष्य को तो मिलेंगे ही, लेकिन गुरु को भी सहन करने पड़ते। क्यों? परीक्षिष्व ही परिगृह्यते, क्योंकि उसने परीक्षा ली है। इसीलिए शिष्य स्वीकार करने से पहले उस शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए, एग्जामिनेशन लेना चाहिए कि क्या तुम खरा सोना बन गए हो। उसके बाद उसको आगे जाकर के दीक्षा या शिक्षा देनी चाहिए। अन्यथा भगवत गीता में इस बात को वर्णन किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन आप उसको अपना शिष्य स्वीकार तभी करिए, उसको तभी सारा ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान दीजिए जब वो शरणागत हो जाता है। अन्यथा उसके द्वारा किए गए दोष गुरु को भी सहन करने पड़ते हैं। एक बार एक गुरु जी थे, उन्होंने दो शिष्यों को कहा कि मैं तुम दोनों को एक बीज दे रहा हूं, इसको लगाओ गमले में और जिसका बीज जल्दी पौधा बनेगा उसको मैं शिक्षा और दीक्षा प्रदान करूंगा। दोनों ही शिष्य गए, उसमें से एक ज्यादा समझदार था। वो गया, उसने जाकर के देखा कि 2 दिन हो गए हैं, कुछ निकल नहीं रहा। तो उसने एक माली से पूछा, देखो भाई बीज में क्या प्रॉब्लम है, कुछ निकल नहीं रहा। बोला, ये बीज तो खंडित है, खराब है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। बोले, किस चीज का बीज है? तो उसने कहा, ये पौधा जो है, ये मनी प्लांट, ये इस पौधे का बीज है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा एक बड़ा सा पौधा दे दो ताकि मैं गुरु जी को दिखा सकूं, ताकि मेरी दीक्षा हो जाए, मुझे शिक्षा मिल जाए। दूसरा शिष्य जो था वो बेचारा बोल रहा था, अरे मैं क्या करूं, तो कुछ निकल ही नहीं रहा। रोने लगा, कहा मुझे शिक्षा नहीं मिलेगी, दीक्षा नहीं मिलेगी, गुरु जी मुझे शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। आया रोता रोता गुरु जी के पास। दूसरा बोला, गुरु जी मुझे दीजिए दीक्षा, मुझे दीजिए शिक्षा, मैंने देखिए बीज से पूरा पौधा बना दिया है सुंदर, और देखिए इसका तो निकला ही नहीं। वो रो रहा था, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोले, जिस व्यक्ति का पौधा नहीं निकला इसी को शिक्षा दूंगा, इसी को दीक्षा दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। कहा, क्यों? मेरा तो पौधा निकल गया, आप अपने वचन से हट रहे हैं। गुरुजी बोले, ये परीक्षा मैंने तुम्हारी ली थी, क्योंकि मैंने बीज को पहले ही पानी में उबाल करके खराब कर दिया था, इससे कुछ निकलने वाला नहीं था। तुमने अपनी समझदारी लगाकर, बुद्धि लगा करके मुझे नकली रूप से प्रसन्न करना चाहा, जबकि इसने अपना दिल खोल करके अपनी सच्चाई मेरे सामने बोलना चाहिए। तो इसलिए ये मेरा सच्चा शिष्य है, इसको मैं शिक्षा भी दूंगा, दीक्षा भी दूंगा। इसलिए गुरु को कभी भी ऐसे गलत विचार वाले लोगों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है, और अगर बनाए तो परीक्षा लेकर के उसको शिष्य बनाना चाहिए। तो आशा करते हैं जब तक हम किसी क्वालिफिकेशन को पास नहीं कर लेते, हमें जबरदस्ती गुरु को नहीं बोलना चाहिए, आप हमें दीक्षा दीजिए या शिक्षा दीजिए। हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनकी विनम्रता पूर्वक सेवा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और फिर उनकी बात को मानना चाहिए, और हमें अपनी बुद्धि, इस भौतिक बुद्धि को बीच में नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्ण।